नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे शांतिवाद पर गांधी जी की अवधारणा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर हम शांतिवाद की अगर बात करें, महात्मा गांधी जी के अनुसार इनका मतलब था कि शांतिवाद का प्रयोग केवल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। शांतिवाद का इनका मतलब था कि पूरे वैश्विक स्तर पर ये जो हथियार वगैरह बनाए जा रहे हैं, ठीक है, जो मानव जीवन के लिए बहुत ख़तरनाक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लड़ाई झगड़ा मतभेद हो रहा है, इसको समाप्त किया जाए। यहाँ पे बातचीत का सहारा लिया जाए, संवाद का सहारा लिया जाए, लेकिन ये हानिकारक विनाशकारी हथियारों का यूज़ ना किया जाए। ये चीज़ जो है शांतिवाद से ही संबंधित है। इनके जो विचार हैं वो शांतिवाद के अनुसार वैश्विक स्तर पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हथियारों पे रोक लगाई जाए। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी का शांतिवाद केवल युद्ध विरोधी विचार नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक जीवन दर्शन था। उनके शांतिवाद का आधार अहिंसा यानी नॉन वायलेंस यानी सत्य और प्रेम था। उनका मानना था कि हिंसा से कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। सही बात है, लड़ाई हो जाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं मिलता, हमेशा नुकसान ही देखा जाता है, बल्कि शांति सत्य से ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आगे भी देखो, गांधी जी के अनुसार अहिंसा ही सच्ची वीरता है। यानी कि अगर हम लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल ना करके ही वैसे अगर हम डिबेट को ख़त्म कर सकते तो वही सबसे बड़ी जीत है। उनका शांतिवाद किसी कार्यकर्ता यानी कि कोई कार्य चीज़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बल्कि ये आत्मबल और आत्म संयम है, यानी कि खुद का सेल्फ कंट्रोल है कि भाई हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम हमला क्यों करें, क्योंकि हमला तो कोई कमज़ोर ही करेगा। शक्तिशाली तो वो है ना जो हमला करने की काबिल होने के बावजूद भी अपने आप को नियंत्रित कर सके। ये कहने का मतलब है। उन्हें इसे ना केवल व्यक्तिगत जीवन में अपनाया, बल्कि इसे राजनीति और सामाजिक संघर्षों में भी प्रयोग किया है। अब गांधी जी के शांतिवाद की मुख्य विशेषता क्या है? पहला, अहिंसा, नॉन वायलेंस, की किसी प्रकार की नॉन वायलेंस नहीं करनी है। अब जैसे इसमें बताया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हिंसा का विरोध किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया। चोरा चोरी में घटना हुई, ठीक है न। 1922 में जब आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, तो गांधी जी ने क्या करा, उसको रोक लगा दी कि भाई अब हमें इस आंदोलन का क्या कहता हूँ समर्थन नहीं करता, क्योंकि ये नॉन वायलेंस हो चुका है। ओके, भले अंग्रेज़ों ने विरोध कर दिया था, गलत काम कर दिए थे, लेकिन फिर भी अगर गांधी जी के समूह ने अगर कोई आंदोलन का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें हिंसा हो जाए, तो भाई साहब ये अपने ही आंदोलन को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ये उनका बताया भी है। सत्य शांति का मार्ग बताया गया है। ठीक है, जैसे अफ्रीका में हुआ था कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने आईडी प्रूफ को ख़त्म करवा दिया था कि भाई नहीं, कि जो कि एक गलत चीज़ है कि लोगों को उनका आईडी से पहचानना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, अगर आईडी ना मिले तो उनके साथ और गलत व्यवहार करना, जो कि इंसानी तौर पे तो ये गलत चीज़ है ना। मैं और आप सब एक जैसे तो हैं। अब फ्रीडम कहीं घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम घूम सकते हो, एक नहीं घूम सकता, ये तो गलत बात है। तो उस पर रोक लगाई। ठीक है, अभी इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करा, उन्होंने आंदोलन किया शांतिपूर्ण तरीके से, आवाज़ उठाई कोर्ट में और उसको समाप्त कराया। अब आता है आत्मबल, बिना हिंसा के संघर्ष। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, कई बार गांधी जी ने क्या उपवास रखे ताकि समाज में शांति सद्भावना बनी रहे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नमक सत्याग्रह किया, जिससे हज़ारों लोग जेल चले गए थे, बहुत सारे लोग जेल गए थे। लेकिन गांधी जी की जब पेशी हुई, ना मैं इस कानून को मानता हूँ, ना मैं इसकी सज़ा दूँ, तो कोर्ट को ही अपने आप ही सुधार करना पड़ गया था कि हाँ, बात जो है तार्किक है कि नमक एक तो बेसिक चीज़ है जिस पे तो हर इंसान का अधिकार है, उस पर गवर्नमेंट कैसे टैक्स लगा सकती है, कैसे अपना अधिकार उसको स्थापित कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पे कोर्ट ने भी समझा और उस चीज़ को हटाया, और गांधी जी और जितने भी लोगों को जेल में बंद करा था सबको बाहर कर दिया। क्योंकि वकील भी वही चीज़, जज जो है वो भी, उसने भी वही कानून वगैरह पढ़े हैं, और गांधी जी पहले से एक वकील हैं, तो उनको भी पता है कि कहाँ पे जज दब सकता है ना। चलो कोई नहीं। प्रेम और क्षमा,
गांधी जी के अनुसार किसी भी प्रकार की हिंसा या नफरत का जवाब प्रेम और क्षमा से देना चाहिए। उनका मानना था कि शांति केवल तब तक स्थापित हो सकती है जब लोग एक दूसरे को समझने और क्षमा कर सके, क्योंकि जो इंसान माफ़ नहीं कर सकता वो कैसे एक वातावरण का निर्माण करेगा। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो उसको माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ करो, ना कि बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोच के कि उसने मेरे साथ गलत करा। जितना उसके बारे में सोचोगे उतना उसको जीत दिलाओगे। तो इससे अच्छा उसको भूल जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, अपने आप को और अच्छा बनाते चलो। ऐसी कही कि हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने बढ़ावा दिया था और इन्होंने कहा था कि ये भी चीज़ भाई सही है कि आँख के बदले आँख का सिद्धांत पूरी दुनिया को क्या कर देगा, अंधा बना देगा। तो अगर किसी ने मेरे को चोट पहुँचाई तो मैं भी चोट पहुँचाऊँगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, आखिरी में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब आता है निष्क्रिय प्रतिरोध। गांधी जी ने ये सिद्ध किया कि बिना हथियार उठाए बिना और अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध को एक ताकतवर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जैसे कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के दौरान चला। लोगों ने ब्रिटिश शासन का सहयोग करना क्या कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया। ज़रूरी थोड़ी कि हम लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी बंद होगा, हमने काम पे जाना बंद कर दिया। खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने मुसलमानों के साथ मिलकर अहिंसक विरोध किया था, क्योंकि उन्होंने मुसलमान खलीफे थे उनका साथ गलत व्यवहार किया था, तो वो भी साथ मिल गए थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं, हम नहीं देंगे सहयोग जब तक ये अपनी गलती नहीं मानते। इससे बहुत नुकसान हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस टाइम। युद्ध और सैन्य बल का विरोध। ये सही है कि हमें इसमें बुलाया गया है कि जितने भी परमाणु हथियार वगैरह जो भी हानिकारक चीज़ें बनाई जा रही है उनको पूर्ण रूप से रोक लगानी चाहिए, ज़्यादा हथियार वगैरह नहीं बनाने चाहिए। 1960 जब क्यूबा मिसाइल संकट हो रहा था तो उस टाइम भी बहुत बोला गया था, गांधी जी हमेशा इंटरफेयर किया था कि ये सब नहीं होना चाहिए, बातचीत का सहारा लो, वार्तालाप लो। वहाँ पे यूएन ने भी इंटरफेयर किया था कि हाँ लड़ाई नहीं होना चाहिए। क्यूबा मिसाइल संकट आप सबको तो पता ही होगा, जो 12th क्लास में था, वहाँ पे भी गांधी जी की बहुत भूमिका निभाई गई थी। भले हमें उसमें पढ़ाया नहीं गया, लेकिन गांधी जी का भाषण देते थे कि नहीं, जो ये वैश्विक स्तर पर जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है और ये तीसरे जो क्रिएट हो रही है, ज़रूरी 1962 की ही बात हो, हमेशा जो लड़ाई झगड़ा एक डेट आने से पहले, उससे पहले वो लड़ाई तैयार हो रही होती है। तो बहुत साल पहले से ही वो कह रहे थे कि नहीं, हमें मतभेद नहीं करना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, भले आगे चल के स्थिति ना बन जाए। तो कोई बोलेगा कि यार 1962 से पहले तो गांधी जी चले गए थे, नहीं, लड़ाई की डेट आज हुई है, लेकिन जो गर्मा गर्मी बन रही थी वो बहुत पहले से बन रही थी। तो उस चीज़ को शांत कराने के लिए गांधी जी बहुत भाषण वगैरह देते थे। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे यूएन भी बोलता था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, बहुत योगदान दिया है। गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन जो कि ब्रिटिश सरकार को झुकने पे क्या कर दिया, उन्होंने मजबूर कर दिया। हमेशा उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और हमेशा उनको झुकाया। वैश्विक प्रभाव पूरे बड़े स्तर पर, गांधी जी का मार्टिन लूथर हो गया दक्षिण अफ्रीका से, उन्होंने बहुत वो दिया। अमेरिका में नस्ली भेदभाव, वहाँ से अमेरिका से समर्थन मिला महात्मा गांधी। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका थे, तिब्बत के दलाई लामा, उन सब ये इन्होंने गांधी जी से प्रेरणा ली कि भाई हाँ, गांधी जी के मार्गदर्शन पे चले, और इन सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, देशों में इन सब का सहारा लेके जो वहाँ बुराइयाँ उत्पन्न थी उन सबको समाप्त करा, जिसमें बहुत बड़ा योगदान ये सब गांधी जी को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। समाज सुधार में योगदान है शांतिवाद, क्योंकि किसी भी प्रकार के जातिवाद, भेद व सांप्रदायिकता का समर्थन नहीं करता। आज के समय में गांधी जी के शांतिवाद का प्रासंगिकता है, बिल्कुल है। आज भी सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों में अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण आंदोलन जैसे ग्रीन पीस अहिंसक तरीकों से जलवायु परिवर्तन का पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। महिला अधिकार आंदोलन में अहिंसा सत्याग्रह का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज भी होता है हर जगह से। कोई भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो हमेशा परमिशन लेते हैं शांतिपूर्ण तरीके से और प्रोटेस्ट करते भी हैं, और जैसे महिलाओं के लिए हो रहा है उसी तरीके पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। अब निष्कर्ष वही सारी चीज़ें हैं, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसा टफ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं,
लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, तो आप ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी हो सके। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्ज़ाम अच्छे से जा सके।